सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, न्यूज 18 ने भी पोल ऑफ पोल्स किया है और आपको बताते हैं कि किस एजेंसी के नतीजे में किसे बढ़त मिलती दिख रही है। और आइए जानते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी एजेंसी के सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थिति जो है ये सामने है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, 90 सीट, और उसके बाद एक एक एजेंसी एक्सिस माई इंडिया जिसने बीजेपी को 36 से 46 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 40 से 50 सीट और अन्य के खाते में 1 से 5 सीट। दूसरी एजेंसी का नाम हम यहां पर दिखाएंगे, ये टुडेज चाणक्य है जिसने बीजेपी को 33 नंबर दिए, कांग्रेस को 57 और अन्य के खाते में 0। यहां पर टुडेज चाणक्य ने 57 जो अंक दिए हैं वो कांग्रेस को, यहां पर इनकी रफ्तार थोड़ी ज्यादा लगती है। सी वोटर्स के आंकड़ों को जरा देखिएगा, ये बार बार आ रहा है। ये 36 से 48, ये लगभग एक्सिस बैंक इंडिया से मिलता जुलता आंकड़ा है। 36 से 48, 2 सीटों का फर्क है यहां। कांग्रेस के खाते में 41 से 53 और वहीं 0 से 4 अन्य के खाते में। अब आइए मेट्राइज के पास, जहां पर 34 से 42 का आंकड़ा इन्होंने दिया है बीजेपी को। ये भी तकरीबन 4 पॉइंट के अंतर से लगभग। आप एक्सिस माई इंडिया को ले लीजिए, सी वोटर को ले लीजिए और मेट्राइज को ले लीजिए, तो तीनों के आंकड़े, और यहां तक कि आप इन तीनों आंकड़ों को मिटाएंगे तो ये साफ तौर पर आपको नजर आएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं उनका जो महा एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस यहां पर फायदे में है। कांग्रेस की लिस्ट में 50 अंक जुटते हैं और ये एवरेज आंकड़े हैं। राजस्थान की अगर बात करें 199, 200 में, और यहां पर देखिए जन की बात ने किया सर्वे जिसमें बीजेपी को 100 से 122 दिया है नंबर, कांग्रेस को 62 से 85 और अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें आती दिख रही हैं। वहीं पर PMARQ की बात करें, जो एजेंसी है, इन्होंने जो सर्वे किया उसमें 105 से 125 के बीच में उन्होंने आंकड़े दिए। लगभग ये जन की बात से मिलता जुलता आंकड़ा। कांग्रेस को 69 से 81, ये भी मिलता जुलता आंकड़ा है, और अन्य के खाते में 5 से 15, उन्होंने रेंज थोड़ा बड़ा रखा है। तीसरी जो एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने बीजेपी को 90 अंक दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने 96 कांग्रेस को, और अन्य के खाते में 13। तो यहां पर ये जो एक्सिस माई इंडिया है, इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें सबसे जो कम का जो आंकड़ा है यहां पर साफ तौर पर दिखता है। अब आइए ETG के पास, तो इन्होंने भी 108 से 128। तो जो एवरेज आंकड़ा है उसमें पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि अभी बीजेपी राजस्थान में 109 अंक लाके एग्जिट पोल के आंकड़े में सबसे अधिक बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस के नंबर 77 आते हैं। तेलंगाना की बात करें 119 सीटों का आंकड़ा एग्जिट पोल के नजरिए से। जन की बात 40 से 45 सीट BRS के खाते में, कांग्रेस के खाते में 48 से 64 सीटें, और बीजेपी को मिलते हैं 7 से 13 सीटें। यहां पर बाजी मारकर कांग्रेस ले जा रही है। दूसरी एजेंसी CNX की बात करें, BRS 31 से 47, कांग्रेस 63 से 79 और बीजेपी के खाते में 2 से 4। अब ETG की बात करें तो 37 से 45 BRS को मिलते हैं, कांग्रेस को 60 से 70 सीटें और बीजेपी को 6 से 8 सीटें। अब अगली एजेंसी है यहां पर टुडेज चाणक्य, जिन्होंने BRS को 33 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 71 सीटें और बीजेपी को 7 सीटें। अब जरा 2018 के नतीजों को अगर देख लीजिए, जो हिसाब किताब है उसमें ये अंक आपको नजर आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो साफ तौर पर दिखता है कि यहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना की ये रिपोर्ट 119 सीटों का हिसाब किताब और ये आंकड़े बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 सीटें, और जन की बात एजेंसी, जिन्होंने बीजेपी को 100 से 123 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 102 से 125 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं। ये जन की बात का। ये मेट्राइज का अगर हम सवाल करें, ये एजेंसी ने जो सर्वे किया 118 सीट से 130 सीट उन्होंने बीजेपी को दी है, 97 से 107 सीटें कांग्रेस को दी हैं और 0 से 2 सीटें, लगभग 2 सीटें अन्य के खाते में इन्होंने दी है। टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट बताती है बीजेपी को 151, कांग्रेस को 74 और अन्य के खाते में 13। वहीं पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है ये भी जरा जानिए। 124 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 102 और अन्य के खाते में 4, यानी मध्य प्रदेश 230 सीटें। और पोल स्ट्रैट
के मुताबिक 106 से 116 सीट बीजेपी के खाते, 111 से 121 कांग्रेस के खाते और अन्य के खाते में जो है 0 से 6 सीटें आएंगी। मध्य प्रदेश का 230 सीटों का जो आंकड़ा है। मिजोरम की जो 40 सीटें हैं उसमें आप देखिए एजेंसियां हैं जन की बात, जिन्होंने सर्वे कराया, एमएनएफ को 10 से 14 सीटें दी हैं, जेपीएम को दी हैं 15 से 25 सीटें और कांग्रेस के खाते में 5 से 9 सीटें। उसी तरह सीएनएक्स की अगर बात कर ले, एजेंसी है जिन्होंने सर्वे कराया, 14 से 18 सीटें जो इन्होंने दी हैं वो एमएनएफ को दी हैं, जेपीएम को दी है 12 से 16 सीटें और कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें। अब सी वोटर्स की अगर बात करें तो 14 से 18, ये आंकड़ा बिल्कुल मिलता जुलता है। 14 से 18 सीटें एमएनएफ को, 12 से 16 सीटें जेपीएम को और 8 से 10 सीटें कांग्रेस को। ईटीजी की अगर हम बात करें अगली एजेंसी, तो ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कहां पर क्या मिजोरम की 40 सीटों में जो आंकड़े हैं उसमें कौन कितना लेकर आगे निकल